Hello? Is my voice is audible to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने H1 सेलेक्टर की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की कि मुझे कलर चाहिए ब्लू चाहिए, और मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की एग्जाम के नाम से, जिसके अंदर मैंने बोला टेक्स्ट अलाइनमेंट आपकी सेंटर रहना चाहिए, कलर आपका रेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। It doesn't mean that कि अगर आपने इसको H1 के साथ यूज किया है या H2 के साथ यूज किया है, पर अगर आपने क्लास यूज कर दी अपने टैग के साथ, देन आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे H1 यूज किया विदाउट एनी क्लास, तो आपकी साइज जो है वो आपका बड़ा आ रहा है, अपने आप ही हेडिंग के साइज आ रहे हैं। पर जब मैं H1 के साथ ही क्लास एग्जाम को कॉल करूँ, तो अब यहाँ पे जो एग्जाम क्लास के जो मैंने प्रॉपर्टीज सेट की हैं, ये उसको लेगा। अगर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया आपका सपोजिंगली 50 पिक्सल, जो कि बड़ा होता है काफी, इस एकदम से एग्जाम पे आ गया, मतलब क्लास पे आ गया। बीच में एक्चुअली मैम कनेक्शन हट गया था। क्या चीज? बीच में ना एक्चुअली मैम कनेक्शन हट गया था अभी ये टाइम अप होने से पहले, तो उस वक्त आप यस आईडी। मैम, क्लास वाला वापस बता दो। हाँ जी, अब क्योंकि मैंने क्या बहुत बताऊं? क्योंकि आप ना आईडी पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम में कि बेटा मैं क्लास नो के मैम, आईडी तो बहुत पहले मैम ट्रैक। आप आईडी करा चुके थे मैम, आप क्लास का देते मैम। जी मैं क्लास ही करवा दी थी आपको। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे आपका H1 सेलेक्टर लिया, H1 सेलेक्टर में मैंने कलर डाल दिया ब्लू, जो कि आपसे पहले आप लोग CSS में काम करते थे। बट मैंने यहाँ पे एग्जाम नाम की एक आपकी क्या कर दी, क्लास क्रिएट कर दी, ठीक है। और आई जस्ट वांट कि मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, जैसे आप आईडी की यूज करते आए हो अब तक, ठीक है। आईडी में क्या यूज की थी आपने, सारी प्रॉपर्टीज यूज की थी ना आपने। अब मैंने यहाँ पे क्लास नाम की आपकी क्लास क्रिएट कर दी, जो कि आपकी डॉट से क्रिएट की जाती है, और आईडी किससे क्रिएट की जाती है, आपका हैश से। अब मैंने यहाँ पे आप ये देखिए क्या किया, मैंने यहाँ पे नॉर्मल H1 यूज किया। H1 आपका हेडिंग टैग है, तो आपका कंटेंट जो था वो ब्लू में लिखा हुआ आ गया बाय डिफॉल्ट। अब मैंने H1 टैग के साथ ही क्लास कॉल की एग्जाम नाम की, ठीक है। तो और अब जो मेरी प्रॉपर्टी में था यहाँ पे कि फॉन्ट साइज में 50 पिक्सल होना चाहिए, जो काफी बड़ा होता है आपका हेडिंग से। तो अब ये देखो कि H1 की जो प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है यहाँ पे, जो मैंने एग्जाम के साथ लगाई थी, यस राइट। मैम। तो आप Yes, यहाँ पे ma'am. देख रहे हो कि अब यहाँ पे क्या है कि अब आप लोगों के मैम तो ये तो हम आईडी में भी कर सकते हैं, फिर आईडी में और इसमें डिफरेंस क्या है। तो बेटा आईडी को मैं सेम नाम से ना बार बार इसको रीयूज नहीं कर सकती, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस होगा जो मैं आपको दिखाऊंगी इसका, कि आपका आईडी और क्लास सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। कि आईडी में क्या होता है आपका, कि आईडी क्या होगा, एक पेज में यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, कि आपने अगर एग्जाम नाम की आईडी क्रिएट की है तो एग्जाम नाम की दूसरी आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। बट क्लास के अंदर आप चाहो तो मल्टीपल नेम को यूज करके आप अपनी क्लास क्रिएट कर सकते हो, कि आपने एग्जाम नाम की दो अलग अलग तीन अलग अलग क्लासेस क्रिएट कर दी है और उनको अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट किया। पर आईडी के साथ क्या है कि ये आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई होती है और ये आपको सेम नाम से आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस क्या होता है आईडी और क्लास में, कि आईडी हमेशा डॉट से, आपके आईडी आपकी हमेशा हैशटैग से बनती है, और क्लास हमेशा किससे बनती है, आपकी डॉट से बनती है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है इसके अंदर, वी कैन अटैच ओनली वन आईडी सिलेक्टर टू एन एलिमेंट। हम एक एलिमेंट के साथ एक ही आईडी को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल आईडीज यूज नहीं कर सकते। बट हम एक सिलेक्टर के साथ अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक साथ दो दो तीन तीन क्लासेस यूज कर सकती हूँ, जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्पल में समझाऊंगी। बट आईडी के साथ क्या है कि आप एक टाइम पे एक ही आईडी प्रॉपर्टी यूज करोगे, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज नहीं करोगे। पर अगर मुझे जैसे सपोजिंगली मैंने एग्जाम के अंदर मैंने क्या किया, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्रिएट कर दिया, कलर डाल दिया, फॉन्ट साइज डाल दिया, मैंने एक और क्लास क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने क्या यूज कर दिया, आपका पेज बॉर्डर डाल दिया, या बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया, आपका बॉर्डर का कलर स्पेसिफाई कर दिया। तो मैं दो क्लासेस को एक साथ मर्ज कर सकती हूँ, पर दो आईडीज को एक साथ मर्ज नहीं कर सकती अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझाऊंगी, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैम बोलना क्या चाहती है और उसको यूज कैसे किया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपका मैं एक और क्रिएट कर रही हूँ, क्लास क्रिएट कर रही हूँ एग्जाम 1 के नाम से, या आपका कर रही हूँ किस नाम से क्रिएट करूँ,
पैरा के नाम से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ कि भाई मेरे पास टेक्स्ट की शैडो डालनी है, सपोजिंगली ये सारी प्रॉपर्टीज होती है जो टेक्स्ट का यूज की जाती है। शेडो की ऑब्वियस डायरेक्शन देनी पड़ती है, जैसे हम अपना देते हैं 5 पिक्सल, आपका टॉप से दे रहे हो, फिर आपका राइट से कौन से दे रहे हो, ठीक है, बॉटम में रखना तो बॉटम में दे रहे हो। कौन से कलर की शेडो चाहिए आपको, येलो कलर की शेडो चाहिए सपोजिंगली। अब मुझे थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरा कलर नजर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 क्लास क्रिएट की है, एग्जाम की और पैराग्राफ की। मैं चाहूँ तो क्लास के अंदर मैं अलग अलग 2 आपकी जो क्लासेस क्रिएट किए हैं, एक आपका मेन टैग के अंदर, H1 टैग के अंदर मैं ये 2 क्लासेस को कॉल कर सकती हूँ एक साथ, बट मैं 2 आईडी को इस तरीके से एक बार में कॉल नहीं कर सकती। एक सेकेंड, वो मैम 9x होगा या 9px होगा मैम? सॉरी वही गलती हो गई। क्या गलती हो रही है इसके अंदर, कोड के अंदर? मैंने यहाँ पे ये नीचे जो क्लास के बाद जो हमने एट्रीब्यूट ले रखा है, ये दोनों कहीं अलग अलग कोर्स में तो नहीं आएंगे? क्या चीज? नीचे जो मैम ये हेडिंग 1 में आपने वो लिया है, एक सेकंड मेरे सामने ही कर दिया। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम मैं ये कह रहा हूँ जो नीचे आपने हेडिंग 1 में जो क्लास आपने कॉल करा है, कि ये अलग अलग कोर्स में तो नहीं आएंगे? एग्जाम अलग कोर्स में, पैरा अलग कोर्स में, नहीं मे बी इसकी नहीं, वजह से प्रॉब्लम। यही तो रीयूजेबिलिटी है बेटा, मैं समझा रही हूँ आपको, कोई बात नहीं। मैं टेक्स्ट शैडो की जो कुछ और ले रही थी, सच में ये टैग वर्क नहीं कर रहा है, तो भूल रही हूँ। तो बोली मैं बॉर्डर ले लेती हूँ, ठीक है। बॉर्डर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, कलर रेड दे दिया, 6 पिक्सल चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको सॉलिड कर दिया, मल्टीपल प्रॉपर्टी डाल दी मैंने यहाँ पे। अब ये देख रहे हो मेरे यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी लगी थी कि मुझे क्या चाहिए था, कंटेंट सेंटर में चाहिए। अब मैं इसको कंटेंट ये कलर डाल देती हूँ, येलो। मैं एक साथ मल्टीपल क्लासेस को एक पर्टिकुलर आपकी लाइन के यूज कर सकती हूँ। येलो देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे दो क्लासेस को एक साथ कॉल किया, ये नजर आ रहा है आपको। बट मैं आईडीज के साथ ये काम नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका। कोई डाउट इसमें किसी को? नो मैम। आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? No, ma'am. आईडी और Yes, क्लास ma'am. थोड़ा बहुत समझ में आया? जब हम आगे एग्जांपल करेंगे ना डिव टैग के साथ, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? यस मैम। Yes, कॉल ma'am. करते हैं और आईडी कैसे कॉल कर सकते हैं? आप एक चीज और कर सकते हो, आप चाहो तो ना, अगर सपोजिंगली अगर इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट भी है कि अगर मैंने सपोजिंगली अगर सेम नाम से मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल कर सकती हूँ? अगर यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया, क्या स्पेसिफाई कर दिया, चलो अभी की आप इतना ही समझो इस चीज को। इसके बाद इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने इसको पी टैग के साथ कॉल कर दिया, इसको H1 के साथ कॉल कर दिया। ये मैं आपको जब एग्जांपल्स करवाऊंगी ना डेली डेली, तब आपको क्लियर हो जाएगा आगे। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लास भी चल रहा है? यस मैम। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ मूव टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हमारा है आपका डिव टैग। बेसिकली डिव टैग होता क्या है
अगर मैं बात Excuse me, करूँ ma'am. एग्जांपल लेके कि div टैग क्या होता है, जैसे आप एक div मींस व्हाट एग्जैक्टली डिवीजन, आपका डिवाइडिंग टैग हमारा होता है, ठीक है, कि आपने क्या कर दिया, अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर दिया। आप इसका एक लाइव एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर आपके पास खाली जगह है और आपको घर बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई मुझे बताएगा? अगर आपके पास खाली प्लॉट पड़ा हो और अगर आपको उस पर घर बनाना है, तो क्या करोगे सबसे पहले? बाउंड्री बनाएंगे मैम। हाँ जी, बाउंड्री बनाओगे? बनाएंगे। बाउंड्री किसने बनाओगे? ताकि आप एक एरिया स्पेसिफाई कर सको। तो सेम फिर हमारा एचटीएमएल से वर्क करता है। हम एक बार में जितना मर्जी क्लासेस यूज कर सकते हैं उसमें। हाँ जी, मल्टीपल टाइम्स कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, एक घर की बाउंड्री बनानी है, तो मैंने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, बाउंड्री बनाने के बाद भाई मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल के दिखाती हूँ। आपके पास क्या है कि आपने क्या किया, अपना एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, ठीक है, ठीक है। तो दिस क्या करता है कि आपने अपनी स्क्रीन को एक ब्लॉक में डाल दिया। 80% वेबसाइट का काम आपका डिव टैग से होता है, तो प्लीज डोंट टेक इट इन लाइटली वे कि भाई हम इसको इजीली ले लेंगे, मैम बन जाएगा, नहीं होगा तो भूल जाएंगे, हम दोबारा पूछ लेंगे। दोबारा पूछ लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या तब आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक आपका आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैंने यहाँ पे एक आपका एरिया डिफाइन कर दिया। वेबसाइट जितनी बनती है वो डिव टैग के थ्रू ही बनती है, इसलिए प्लीज इसको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना। अब क्या है कि वेबसाइट से मैंने प्री स्क्रीन का एक लेआउट ले लिया। अगर मैं बोलती हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ पे आपके दो अलग अलग आपके पार्टीशन कर दिए, तो टोटल कितने पार्टीशन हुए मेरे स्क्रीन के, कौन बताएगा? क्या मैम? टोटल कितने पार्टीशन हुए मेरे स्क्रीन के? 3 हो गए मैम। अभी 3 पार्टीशन होंगे ना मैम? मैम 3 पार्टीशन, मैम 2 3 पार्टीशन हुए बेटा, 2 नहीं हुए, क्योंकि 2 पार्टीशन, एक पार्टीशन तो आपने क्या किया, अपनी पूरी स्क्रीन को लेके कर बाउंड्री दिया, दे दी हमने। ठीक है। दूसरा पार्टीशन क्या है, इसके अंदर आपने रो स्पेसिफाई कर दी एक, और दूसरी रो स्पेसिफाई कर दी। दैट मींस कि यहाँ पे कितना एरिया यूज किया गया, आपने 3 एरिया यूज किया है। भाई कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, आपने क्या किया, पहले बाउंड्री बनाई, उसके बाद फिर आप ग्राउंड फ्लोर बनाओगे, तभी लैंड डालोगे, फिर सेकंड फ्लोर बनाओगे, फिर सेकंड फ्लोर बनाओगे, फिर उसका इंटरनल पार्टीशन करते हो रूम वाइज में। तो जिस तरीके से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, सेम फिर दैट आपका डिव टैग भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। कि अगर मैंने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वेबसाइट के लिए मैंने पहले एक आउटर एरिया डिसाइड कर दिया। अब डिव टैग यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कोई भी जब वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। इस पेज को छोटा कर रही हूँ, आप ये देख रहे हो कि मेरा ये जिसमें मैं CSS प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, अब मैंने जो भी साइज यूज किया था, ये मेरा पेज मेरे स्क्रीन के साथ मूव कर रहा है। बॉर्डर का साइज भी पेज के साथ मूव कर रहा है, मूव की नहीं कर रहा है? कर रहे हैं मैम। क्यों? यस क्योंकि मैम। आपने यहाँ पे विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% ले रखी है। तो अगर आप CSS प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं करते हो, सिर्फ HTML में काम करते हो, तो ये क्या होगा कि आपका पेज क्या होगा, वो स्क्रॉल नहीं होगा, आपका पेज आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होगा, कंटेंट आपके ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे पे। एक जनरल कोई भी वेबसाइट चला के देखें तो देखते हैं इसके अंदर वो सारी वेबसाइट आज के टाइम पे आपका यूज करती है। आपका मैंने यहाँ पे यूज किया, आप ये देख रहे हो कि अगर मैं इस पेज को भी छोटा बड़ा कर रही हूँ, तो ये देख रहे हो कंटेंट आपका पूरा वेबसाइट एक पेज पे नहीं आ रही है, देख रहे हो?
ठीक है, मैम स्क्रीन मूव ही नहीं हो रही। अब हो रही है स्क्रीन मूव? यस मैम। आपका नेट का शायद इशू है बेटा, ये दिक्कत आ रही है। वेबसाइट में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आपकी, कि अगर आप ये देखो यहाँ पे आपके डिव टैग लगे हुए थे, तो आपकी ये डिव टैग जो देख रहे हो कि आपके पेज के अकॉर्डिंग आपके रोटेट हो रहे हैं, ये दिख रही है? ये जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं ये आपके अपने आप आपके डिव टैग के थ्रू, इसलिए आपकी सेटअप हो रहे हैं प्रॉपर्ली, पेज के अकॉर्डिंग मर्ज हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं। ये देख रहे हो ये चीज? ये डिव टैग जो आपकी इमेजेस डिव टैग के डली हुई है, ये पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जा रही है, छोटा बड़ा अपने आप हो रहा है। यही सबसे एडवांटेज होता है आपका डिव टैग का, कि भाई डिव टैग क्या कहता है कि आपको अपने सारे काम को आप अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डालोगे, कि आपकी जिस टाइप की स्क्रीन विजिबल होगी, जितनी भी एप्स वगैरह हमारी बनती है वो बेसिकली डिव टैग के थ्रू बनती है। ठीक है, बेसिकली ब्लॉक्स के थ्रू बनती है, ताकि अगर आपकी स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो तो वो ये ना कहे कि भाई आपको बड़ी स्क्रीन यूज करनी पड़ेगी मेरी वेबसाइट को देखने के लिए, छोटी स्क्रीन मेरी वेबसाइट नजर नहीं आएगी, ये चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आपका डिव टैग करते हैं, ताकि हमारे ब्लॉग जो भी हम काम करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, आपके ब्लॉग्स के थ्रू करोगे। अब आता है कि एक तो ये आपकी डिव टैग क्या करता है, आपकी स्क्रीन को डिवाइड करता है, दूसरा क्या करता है आपके ब्लॉक्स क्रिएट करता है। अगर मैं डिव टैग को आपको स्टार्टिंग में करा देती HTML के साथ, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है अभी आप देखना। अब मैं यहाँ पे डिव टैग यूज कर रही हूँ, cannot identify the difference between the div which we have been using without CSS property। इसलिए मैं CSS का डिव टैग कराना चाहती हूँ, ताकि आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ओके मैम, ये तो नॉर्मल हम पैराग्राफ टैग के साथ लिख देंगे, इसमें क्या फर्क क्या है। मैम ऊपर वाला डिव क्लोज करना है। कर दिया बेटा? नहीं हुआ मैम। एडिट से पहले मैम। एडिट Edit वाला वाला एडिट div। वाला। ओ हाँ जी। कुछ समझ में आया? एक होम बना हुआ आ गया, एक एडिट बना हुआ आ गया। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में HTML करा देती तो मैम बोलते कि मैम हुआ क्या, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, क्या स्क्रीन में हो रहा है। इसलिए डिव टैग को मैंने आपको जो कराना था, ये करवाना था आपको CSS के साथ, ताकि आप चेंजेस को ऑब्जर्व कर सको कि एग्जैक्टली हमने चेंजेस कराई है तो क्या चेंजेस किए हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिव टैग का सबसे बड़ा एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि डिव टैग एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं एक पूरी वेबसाइट लेके चल रही हूँ और एक एक डिव टैग को आपको समझा रही हूँ। प्लीज बी फोकस नाउ। मैंने यहाँ पे यूज किया डिव। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इनलाइन स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ। एक्सटर्नल आपकी CSS प्रॉपर्टीज को हम तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। अब मैं डिव टैग की जो प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ वो इनलाइन यूज कर रही हूँ। दैट मींस कि मैं स्टाइल टैग को इनलाइन यूज कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर स्पेसिफाई करो। डिपेंड ऑन यू, आप चाहे तो क्लासेस के थ्रू भी इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिया बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड कलर से पॉजिटिवली मैंने ले लिया आपका फर्स्ट कलर है, तो मैं इसको पिंक ले लेती हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, देन अब मुझे लगी विड्थ। अब विड्थ बेसिकली क्या होती है कि अगर आपने अपनी स्क्रीन की 100% लेना है तो आप यहाँ पे विड्थ को 100% स्पेसिफाई करोगे, वरना आपकी विड्थ और हाइट को अपने अकॉर्डिंग आप स्पेसिफाई कर सकते हो कितना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ सपोजिंगली 50% ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने आपकी हाइट ले ली। हाइट कितनी लेनी है, मैंने पिक्सल में लेनी है, तो मैंने इसको ले लिया आपका सपोजिंगली मैं ले लूँगी 100 पिक्सल। ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी। मैम हाँ जी, मैम हमको स्टाइल को मैम डिव टैग के अंदर लिखना पड़ेगा जब हम डिव टैग करेंगे मैम यूज।
अगर बेटा देखो दो आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी आप तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहे आप इनलाइन दो, चाहे एक्सटर्नल दो, चाहे इंटरनल दो, डिपेंड ऑन यू। आप चाहो तो स्टाइल टैग में डाल के यूज कर सकते हो, चाहो तो आप लाइन में स्पेसिफाई कर सकते हो, चाहो तो एक्सटर्नल फाइल में यूज कर सकते हो। मैं तीनों तरीके से अपनी अपने पेज में कंटेंट ऐड करती हूँ, एक्सटर्नल भी करूंगी, इंटरनल भी करूंगी और इनलाइन भी करूंगी। तो आप लोग भूलो ना, इसलिए मैं आपको इनलाइन भी बीच बीच में कराती रहूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिव टैग को बंद किया। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक आपका एरिया बना हुआ आ गया। अब बोलो कि मैम डिव टैग को यूज कैसे करेंगे। आप डिव टैग को चाहो इसके अंदर आप हेडिंग जो भी आपको कॉल करनी है, आप h1 को कॉल करोगे, जो भी करोगे, वो एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम डिव टैग यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट ब्लॉक क्रिएट कर दिया तो समझाने के लिए कि आप एग्जैक्टली स्ट्रिंग की पार्टीशन कैसे हो रही है। प्लीज देखते रहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब फिलहाल मैं इसकी वेट को कर रही हूँ 100% ताकि मुझे थ्रू आउट पूरी स्क्रीन यूज करनी है। ये आपको पूरी स्क्रीन यूज हो गई। अब ये स्क्रीन को छोटा बड़ा जितना बड़ा भी करोगे आप, आपकी फुल स्क्रीन ही यूज होगी। तो ये मेरा फर्स्ट पार्टीशन हो गया स्क्रीन का। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, अब मैं यहाँ पे सेकंड डिव इंप्लीमेंट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो डिव के अंदर मल्टीपल डिव भी कॉल कर सकते हो। सपोजिंगली अगर मुझे इसके अंदर डिव कॉल करना है तो मैं यहाँ पे और भी डिव कॉल कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया डिव, मैं सेकंड लाइन में आती हूँ, बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे डाला डिव, ठीक है। अब डिव की मैं प्रॉपर्टी क्या डाल रही हूँ, कलर मुझे चाहिए, स्टाइल में यहाँ पे सेट कर रही हूँ, स्टाइल। मैंने स्टाइल डाला, स्टाइल मैंने डाल दिया बैकग्राउंड कलर। कलर डाल रही हूँ मैं रेड, ठीक है। 100% लंबाई मुझे 100% भी चाहिए थी। हाइट मुझे चाहिए इसकी, सपोजिंगली चाहिए मुझे 20 px। सेकंड लाइन आ गई मेरी, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा रही हूँ। ये नजर आ रहा है आपको? अब मुझे इसके अंदर ही मल्टीपल डिव को कॉल करना है। मैंने लिखा डिव, अब मैं इसके अंदर और डिव भी बना रही हूँ जो आपकी वेबसाइट स्टैंडर्ड बनती है। मैं आपको वो एग्जांपल लेके चल रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। नजर आ रहा है बेटा आप सभी को? बैकग्राउंड मैम आपने विथ के आगे वो नहीं लगाया कोमा, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे। यस मैम एंगल ब्रैकेट नहीं लगाया आपने डिव के बाद। कहाँ पे? कहाँ पे? नहीं मैम सही है सही है। एक्चुअली रेड में ऑरेंज ना नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ। येलो भी नजर नहीं आ रहा इसमें तो मैम।
मैं वही देख मैम मैम ब्लैक आपने आएगा सेव ना नहीं किया ब्लैक। मैम येलो करके। क्या चीज? मैम आपने सेव नहीं की मैम फाइल येलो करके। गड़बड़ करती हूँ नीचे। हमको डार्क कलर लो ना इसमें ताकि पता चले। ब्लैक हो जाएगा ना। ये देखो स्क्रीन में बना हुआ आ रहा है ये। ठीक है, दैट मींस कि div के अंदर आप div को कॉल कर सकते हो। अब मैं इस लाइन को हटा रही हूँ, अभी देखिए क्या हो रहा है। ये आपका लाइन से हट गया। दैट मींस कि आप चाहो तो मल्टीपल पार्टीशन कर सकते हो अपनी div के अंदर भी। समझ में आ रही है आपको कि आप मल्टीपल पार्टीशन कर सकते हो div के अंदर? क्लास समझ में आ रहा है बेटा कॉन्सेप्ट जो करा रही हूँ? यस मैम। यस मैम। कि अब आपने यहाँ पे div किया, एक आपने रेड div किया। रेड div के बाद हमने बंद करने के बाद अब हमें क्या करना है, मैंने इसको सपोजिंगली मैं इस div को भी यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल। मैं आपका लेफ्ट आपको जो वेबसाइट स्टैंडर्ड बना के दिखा रही हूँ। एक वेबसाइट हमारी बंद हो चुकी है, ये div हमारा बंद हो चुका है जिसमें हेडर हमने लिखा था। फिर हम यहाँ पे div यूज कर रहे हैं आपका लेफ्ट राइट सेंटर के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एग्जैक्टली हम div कौन सा बना रहे हैं। अब हम एक div बना रहे हैं जिसका आपको मैंने यहाँ पे डाल दिया, आपका H2 हेडिंग में डाल दिया लेफ्ट कंटेंट। हम लेफ्ट का आपका div सेट कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वेबसाइट में हम div को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने सपोजिंगली यहाँ पे डाल दिया आपका रेड। विड्थ आपकी 100% मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली मैं विड्थ जो यूज कर रही हूँ आपका क्या कहता है, जो आपके विड्थ है वो मैं 20% पे कर रही हूँ ताकि मैं स्क्रीन को डिवाइड कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे 20% लिखा और हाइट सपोजिंगली मैंने यहाँ पे दे दी आपकी 400 पिक्सल। लेट मी चेक एग्जैक्टली कैसे बन के आता है। सेव कर रही हूँ फाइल को। सेव। अब आप ये देख रहे हो कि मेरा जो ब्लॉक है ये आपको बना हुआ आ गया अलग से। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है क्या, मेरे जो ब्लॉक है आपका बना हुआ आ गया है। अब क्या मैं इसमें कंटेंट और डाल सकती हूँ? अब मैं इसकी विड्थ को आपकी हाइट को डाल देती हूँ 600। लेट मी चेक कितना साइज ले रही है। हाइट को 400 ले लेती हूँ ताकि मेरी स्क्रीन विजिबल रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ बंद ना करके कर रही हूँ। Put all the days in a separate way ताकि आपका पार्टीशन नजर आए कि ब्लॉक कैसे वर्क कर रहे हैं। लास्ट में मैं इन सबको कंबाइन कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मेरे पास एक div मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और अभी फिलहाल इसका आउटपुट क्या है चेक करती हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक लेफ्ट div क्रिएट कर दिया। अब सपोजिंगली मुझे इसके आगे एक और div क्रिएट करना है, तो वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेफ्ट का div मेरा बन चुका है। अब आता है मेरा कि मुझे आपका सेंटर का बॉडी का div बनाना है। तो अगेन div टैग को मैंने कॉल किया, ओपन किया। स्टाइल में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। स्टाइल में मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया इसका आपका येलो। बैकग्राउंड
ये लो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी स्पेसिफाई करती हूँ विड्थ। विड्थ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी 80%, क्योंकि 20% मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द स्पेस मेरी 80% है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अगेन हाइट मैंने यहाँ पे 400 पिक्सल ली है, साथ में हाइट मैं यहाँ पे अगेन आपकी हाइट 400 ले रही हूँ। मैंने सिंपली क्लोज माय डिव टैग। मैम ये बाय डिफॉल्ट जब हम कुछ मेंशन नहीं करते इसको अलाइनमेंट, तो ये बाय डिफॉल्ट के लेफ्ट साइड से ही लेता है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो डिव टैग आया मेरा बेसिकली नीचे आ गया, बट अब मुझे क्या करना है, इसको मेरे को आपकी जो लेफ्ट के साथ में कंटेंट के साथ चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करना पड़ता है, वो है आपका फ्लोट लेफ्ट। क्योंकि फ्लोट लेफ्ट बेसिकली स्पेसिफाई क्या करता है कि आपकी पोजीशनिंग आपकी लेफ्ट में होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फ्लोट लेफ्ट। लेट्स सी, मैंने इसको सेव किया। हाइट भी चेंजेस करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड कलर येलो लिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको विड्थ को मैंने यहाँ पे फ्लोट किया लेफ्ट, मुझे यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। लेट मी चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। मैं भी रन टाइम पे ही काम कर रही हूँ। अभी देख रहे हो मेरा कंटेंट क्या है, वो पेज का मर्ज हो गया पूरा। ये नजर आया आपको? बेसिकली फ्लोट क्या करता है आपका कि जब आपको अपने जितने भी मल्टीपल डिव्स को आपस में ग्रुप करना होता है, देन यू हैव टू यूज फ्लोट। ठीक है, आपको कंटेंट लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, आप कंटेंट ये भी इसकी पोजीशनिंग भी सेट कर सकते हो। जैसे सपोजिंगली मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, डी फ्लोट लेफ्ट लिखा हुआ था। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, फ्लोट ये जो मेरा येलो कलर नजर आ रहा है, मुझे सेंटर में आपका क्या चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है ये जो मेरा येलो पोर्शन है, ये मेरा राइट में आ जाए, उसका साइज छोटा हो जाए, तो वेबसाइट के स्टैंडर्ड के लिए। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई डाउट इसके अंदर? कि बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 ब्लॉक क्रिएट किए अलग अलग। कोई डाउट इसके अंदर? एनीवन? क्लास? No, ma'am. नो मैम। अब आता है कि नो मैम। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे अपना जो येलो पोर्शन है इसकी वेट को कम करना है। इसको वो 20% मैंने कर दिया अभी। ठीक है, तो अब क्या चेंजेस आप ये देखते हैं। मेरा साइज छोटा हो गया, बट आई जस्ट वांट कि जो मेरा येलो बॉक्स मेरा बना है ये मेरा राइट में आए, ताकि मैं एक वेबसाइट का स्टैंडर्ड लेआउट क्रिएट कर सकूं। ठीक है, इसको जो मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिख रही हूँ, कंटेंट मेरा लेफ्ट में विजिबल है। अब मैं इसको लिख देती हूँ फ्लोट राइट, कि मेरा जो कंटेंट है, जो मेरा ब्लॉक है, वो राइट में आए। सेव कर फाइल को। क्लियर है ये चीज आपको? अब मेरा क्या है, फर्स्ट ब्लॉक ये हो गया, लेफ्ट ब्लॉक हो गया, राइट ब्लॉक हो गया। अब मुझे इसको फुटर क्रिएट करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड वेबसाइट के लिए। तो अगेन आई हैव टू यूज div tag। अब मैं यहाँ पे div tag यूज कर रही हूँ। अगेन स्टाइल जो मुझे यूज करनी है, जो मुझे जो बैकग्राउंड कलर यूज करना है मैं यूज कर सकती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग ग्रीन।
अब विड्थ मेरी क्या थी 100% होगी क्योंकि मुझे पूरे टूल टिप में चाहिए, काम नीचे पूरे फुटर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे विड्थ लिखती है 100%। ठीक है, हाइट मुझे कितनी चाहिए, जो भी मुझे चाहिए, सपोजिंगली मैं लेती हूँ तो 120 पिक्सल या 140 पिक्सल या 180 पिक्सल, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं इसको पहले सेव करती हूँ कि मुझे फ्लोट लेफ्ट की जरूरत है या नहीं है यहाँ पे। लेट मी चेक। मेरा ये डिप सेंटर में आ रहा है, बट आई जस्ट वांट कि मेरा डिप नीचे आइए। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा ताकि मेरा वो लास्ट के साथ मर्ज हो जाए। अभी देख लो कि आपके सामने एक स्टैंडर्ड वेबसाइट का लेआउट डिजाइन हो गया। इस वाले डिव के अंदर जो आपका मेन डिव है, यहाँ पे आप मार्की सेट कर सकते हो या फिर इसको भी एक डिव में आप डाल सकते हो अलग से। यहाँ पे अपने मार्की को आप अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हो। इस डिव के अंदर आप चाहो तो अलग अलग इमेजेस को मार्की में सेट करके लेफ्ट टू राइट या आपके ऑल्टरनेट मूवमेंट सेट कर सकते हो या हाइपरलिंक प्रोवाइड कर सकते हो। इस वाले ब्लॉग के अंदर आप क्या बेसिकली क्या कर सकते हो, अपनी मेन हेडिंग दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसके नीचे एक और आपका छोटा सा एक आपका मेन्यू बार के लिए एक ब्लॉग डिजाइन कर सकते हो, ग्रुप डिजाइन कर सकते हो डिव के थ्रू, और उसके अंदर अलग अलग हाइपरलिंक प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ यू हैव टू क्लियर द लेआउट ऑफ योर वेबसाइट। क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा कॉन्सेप्ट जो करवाया मैंने आपको अभी? Yes. Yes, ma'am. कोडिंग Yes, में ma'am. Yes, ma'am. अलग अलग आपकी डिव टैग के थ्रू हमने ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं और एक स्टैंडर्ड वेबसाइट का लेआउट डिजाइन किया है। जब हमें कंटेंट को लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है तो हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं, तो कंटेंट आपका लेफ्ट में विजिबल होगा, सेकंड लेफ्ट में। अगर आपको बिल्कुल राइट में चाहिए तो आप फ्लोट राइट कर दोगे। अगर कोई भी कंटेंट आपका बॉटम में प्रॉपर्ली नहीं आ रहा, देन दैट मींस कि आपका नेक्स्ट टू द ब्लॉक होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, फ्लोट लेफ्ट लिखोगे ऑलवेज। और यूजिंग द स्टैंडर्ड जो हमने यूज की कि विड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, 20% 40% आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। नाउ आई थिंक कॉन्सेप्ट लिटिल बिट क्लियर होगा। आप चाहो तो एक और डिव इसके अंदर यूज कर सकते हो अगर आपको सेंटर में चाहिए हो तो। फोर्टी परसेंट हमारा यूज हो चुका, 50% यहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्टली। हाइट हमारी कितनी थी, 400 पिक्सल थी, तो 400 पिक्सल ही लेंगे हम। जरूरी है मैम हर एक हाइट, हाँ हर एक में हम हाइट 400 ही ले, मतलब अलग अलग नहीं नहीं, ले आप सकते? अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे वेबसाइट का मैंने एक लेआउट सेट किया हुआ था, मैंने यहाँ पे लिया। आप अच्छा अभी देख अच्छा रहे हो, अब मेरा बॉटम वाला डिस्प्ले आपका हट गया क्योंकि आपका जो साइज मैंने सेंटर का लिया वो मर्ज नहीं हो रहा है इसमें, तो मुझे यहाँ पे वेट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये डिपेंड आपको करता है कि आपको अपने वेबसाइट का लेआउट कैसा चाहिए। ठीक है, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, मेरे को यहाँ पे से क्लोज